हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज जिस टॉपिक में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट मुझे रिसीव हुए थे, तो आई थॉट के लेट्स टॉक। एक तो मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज़ MSCI और इसके बारे में मेरी क्या टेक है, और मैं इसको आ, देखता हूँ इन्वेस्टमेंट से पहले कि नहीं देखता। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। एवरीबॉडी एटलीस्ट शुड नो, खासकर जो भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट में उनके लिए एक इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा, महाना से प्लस के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है कि ये महाना से प्लस क्या है, आइदर ये और फिर MICF क्या है, तो इसके बारे में भी कुछ कन्फ्यूजन है। आई थॉट ओके लेट्स डिस्कस। और फिर मुझे एक दो ईमेल्स रिसीव हुई हैं सम ऑफ द गर्ल्स, जिनमें उन्होंने मुझे पूछा है कि जी हमारा ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस और ट्यूशन सेंटर है, लेकिन हमारे लिए कोई भी यानी कि हमें गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ओपनिंग स्टॉक अकाउंट ओपनिंग में और इस बारे में जो है वो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे ओके लेट्स कवर। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MSCI क्या है। देखो, हर एक इंटरनेशनल मार्केट दुनिया में जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनकी एक तरह का लेवल है, ग्रेडिंग्स हैं। कोई भी यानी कि एक तरह की बताया जाता है कि इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो कितनी हेल्दी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और वो ग्लोबल इकॉनमी के मुकाबले में कैसी है, कैसी जॉब क्रिएशन हो रही है, ओवरऑल एक आइडिया लिया जाता है, और उस तरह से मार्केट को जो है वो ग्रेडिंग असाइन की जाती है। पाकिस्तान जो है वो करंटली अप डाउन हो रहा है, बट राइट नाउ जो है वो फ्रंटियर मार्केट में आता है। मैं और जितना भी बाहर से जो भी बैठा इन्वेस्टर, इवन आप लोगों को भी चाहिए कि एटलीस्ट जो भी ये लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली यू हैव टू गो विद दैट। अब कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, देखें इसके बारे में। तो ये इनकी साइट है, आप हाईली रिकमेंड, आप लाजमी इसको देखिएगा। एब्सोल्युटली इट विल हेल्प टू यू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहेगा कि आइडेंटिफाई क्लाइमेट रिस्क वेयर इट्स मैटर। और इसमें जाने के बाद आप देख रहे हो, इसमें दुनिया की मार्केट्स के बारे में, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यूरोप है, USA है, वर्ल्ड है। तो यहाँ पर जाके आप जो है वो सर्च में जो है वो पाकिस्तान लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने पाकिस्तान की ये आ जाएगी कि MSCI पाकिस्तान इंडेक्स USD, ठीक है। ये आपकी फ्रंटियर मार्केट में आता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर काफ़ी इस पर ट्रस्ट करता है इस साइट पे, और दे डेफिनेटली गो विद दैट। इसमें आपकी एनुअल परफॉर्मेंस आ रही है 2010 से अभी तक की, ठीक है। और US डॉलर का भी सारा कुछ आ रहा है, फिर फंडामेंटल्स आ रहे हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं, ये लिस्ट आ रही है, ठीक है, जिसमें इनके मुताबिक ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स के पास होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर डे ट्रेडर्स की बात नहीं करता, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। आई एम आई इन्वेस्टर, तो मैं इन्वेस्टिंग स्टाइल को यहाँ पर कवर करूँगा। अब वो कह रहा है कि आपके पास हब पावर, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइज़र, MCB, बैंक अल हबीब, हबीब बैंक, लकी सीमेंट, OGTC एंड यूनाइटेड बैंक। आई नो आप कहते होंगे कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। एग्री विद यू, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हाउ इंटरनेशनल दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर लुकिंग योर मार्केट, मैं तो उसकी बात करूँगा। तो उनके मुताबिक वो टॉप 10 जो उन्होंने लिस्ट बनाई है, ये 10 स्टॉक हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं या एब्सोल्युटली यू आर इन द मार्केट, तो आई थिंक ये पोर्टफोलियो में आपके होने चाहिए। इस इट्स जस्ट लाइक इज देयर इनपुट। मैं कोई मस्ट नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग मेरे पास हैं, तो दैट्स वाई अब इसमें जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो हैं, और गोरा डेफिनेटली लिस्ट को देखता है, उस लिहाज से इन्वेस्ट करता है, तो मीन कि इनकी ग्रोथ लेवल जो होगी कंपैरेटिवली बेटर होगी। तो ये आई थॉट कि आपसे MSCI को जो है वो मैं डिस्कस कर लूँ, और उनके जो टॉप 10 पिक्स हैं वो आपको बता दूँ। नहीं है और लेना चाह रहे हैं, एक एक दो दो स्टॉक से शुरू करें, और उसके बाद ग्रेजुअली लेते चले जाइएगा। मेन जो चीज़ यहाँ कवर की गई है, डिविडेंड को देखा गया है, ग्रोथ को देखा गया है, ठीक है। और आई थिंक जब आप इनको स्टॉक मार्केट में देखेंगे भी, तो एब्सोल्युटली यू विल सी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो नाउ इट्स आई थिंक यू गाइस गॉट इट कि व्हाट इज़ MSCI और हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। साइट पे जाएं, और आई हाईली रिकमेंड कि आप लाजमी इसको स्टडी करें, स्पेशली ईच मंथ नज़र डालें। कुछ स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं तो ऑलवेज लिस्ट को देख लेता हूँ, ठीक है।
एवरी मंथ, और अगर कोई चेंजिंग्स होती है मैं कर लेता हूँ। अगर कोई लिस्ट से निकलता है तो मैं उसको पोर्टफोलियो से सम टाइम निकाल देता हूँ, अगर मुझे सही लगता है मैं रख लेता हूँ या मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये टॉप 10 पिक्स ऑलवेज मैं अपने पास रखता हूँ, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बोला आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में आपको गाइड किया जा रहा है जी ये ले लें वो ले लें वो ले लें, लेकिन कोई वे होना चाहिए, ठीक है, कुछ पीछे सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो कन्फ्यूजन है कुछ जी कि जी महाना सेव प्लस का बता दें। अच्छा भैया ये बताओ महाना क्या करता है, ठीक है, आपको वो 19% दे रहा है, कैसे दे रहा है? तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा तो आपको कमा के दे रहा है या अपने पास से दे रहा है? डेफिनेटली राइट। तो महाना सेव प्लस क्या है? एक फंड का नाम है। वो फंड क्या करता है? वो इन्वेस्ट करता है महाना इस्लामिक कैश फंड यानी MICF के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, आपके फंड्स को। अब MICF जो है वो क्या करता है? MICF में तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन MICF भी तो है ना, वो कैसे पैसे बना रहा है? अब खुद से तो नहीं छाप रहा, राइट। तो MICF क्या करता है कि वो स्कूप बॉन्ड जो गवर्नमेंट के होते हैं, कंपनीज के होते हैं या बैंक्स के अंदर, ठीक है, यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं जहां पर अच्छा रेट मिलता है, और कुछ उनके अदर एसेट्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक यू नो के गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल मार्केट्स हो सकती है, अदर्स। तो इन तमाम के अंदर जो है वो MICF जो है वो इन्वेस्ट करता है। और महाना सेव प्लस जस्ट लाइक अ नेम, ठीक है, जो थ्रू MICF आपको चल रहा है, लेकिन आपने जब अकाउंट ओपन करना है उसका नाम डेफिनेटली महाना सेव प्लस है। तो डोंट बी कंफ्यूज, इट्स द सेम थिंग। इनकी दो ही प्रोडक्ट है, एक इनका ETF है, एक इनका ये फंड है। ये फंड लाइक आप इसमें इफ यू लाइक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एब्सोल्युटली, लेकिन कुछ थिंग जो है वो जेन में रखिएगा। और 19% अप्रॉक्सीमेटली है, लो रिस्क है, शरिया कंप्लाइंस के साथ भी मैच करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको जो होती है वो 1000 चाहिए। और हाउएवर कैन रिटर्न एक्टिव रिटर्न, देखो जब मार्केट एक जैसा है कि कोई भी चीज़ की गारंटी तो नहीं होती, अगर मार्केट अपोजिट हो जाएगी तो लॉस भी हो सकते हैं। तो कीप इन माइंड इन्वेस्टमेंट का तो ये हिस्सा है, लेकिन दुनिया के साथ चलना ही पड़ता है आपको। तो आई थॉट कि आपको महाना सेव प्लस का एक्सप्लेनेशन कर दूं। तो अब नो यू गॉट इट कि महाना सेव प्लस इन्वेस्ट करता है सारा MICF में, और MICF इन्वेस्ट करता है आगे कुछ चीज़ों में, और वहाँ से आपको रिटर्न मिलती है। 19% आप इंजॉय करते हैं, खाते हैं उसको, या आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। इसको खोलने के लिए आपको 1000 रुपये चाहिए। और सब लोग कह रहे हैं कि जी वेट लिस्ट बहुत लंबी है। अगर वेट लिस्ट लंबी है तो मैंने आपको UBL के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका वेट कर लें। और अगर आप इमीडिएटली करना चाहते हैं तो आप UBL का भी जो फंड्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलें, ये आई होप कि इट्स क्लियर ना हो आपको। जो है वो मैंने MSCI का भी बता दिया, महाना सेव प्लस का भी बता दिया। मुझे एक ईमेल्स आई हैं कि जिसमें मुझे उन्होंने पूछा है कि जी हमारा ब्यूटी पार्लर मेरी बहन का ट्यूशन सेंटर है, तो हर बंदा तो यानी कि लुक लाइक के लड़के लड़के आपस में खेल रहे हैं, दे वाना बी रिच, तो कुछ वुमेन्स के बारे में भी बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। देखें, एब्सोल्युटली गुड आइडिया, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। आपने अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप स्टार्ट कर लें। नंबर 1, आपका ID कार्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है, एज पर रूल। ID कार्ड जब हो, और उसके बाद जो अपने मोबाइल की सिम लेनी है वो आपके नाम होनी चाहिए, ना कि भाई बाप के नाम, क्योंकि जब बैंक में आप अकाउंट खोलने जाएंगे तो वो मोबाइल सिम के थ्रू आपकी आइडेंटिफाई होगी। तो ID कार्ड हो गया और आपके नाम पे सिम हो गई। उसके बाद अगर आप जॉब कर रही हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। कैश पे मत लें, अगर वो कैश पे देते हैं तो उनसे कहनी मुझे स्लिप दे दे, क्योंकि आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि यू आर मेकिंग मनी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका ट्यूशन सेंटर है या ब्यूटी पार्लर है, फेयरली आराम से वर्ड के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन में आप एक लेटर हेड बनाएं। लेटर हेड पे लिखते हैं कि माय नेम इज दिस एंड माय मंथली इनकम इज दिस, 30,000 40,000 20,000 जो भी आप बना रहे हैं उस लेटर हेड पे लिख लें। कोई स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती, अगर स्टैम्प कहेंगे तो आई थिंक आप मुझे नहीं आइडिया इसका, लेकिन आई एम श्योर कि वो लेटर हेड आप बैंक को दें तो वो अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना है, पर्सनली आई लाइक UBL, ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इनके अंदर, ठीक है, लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मुझे कंपैरेटिवली UBL बेटर लगा है। बहरहाल आप देख लीजिए, जो भी आपको बैंक तो हमें सभी अच्छे हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है। तो ये 1000 से आपका अकाउंट खोल देते हैं UBL वाले, और फिर इनके पास ऑप्शन भी है कि आप UBL के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 रुपये से। और इस तरह आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आप इसमें आ गए, और जैसे अकाउंट ओपन होता है, महाना का अकाउंट ओपन कर रहे हैं और यहाँ से ट्रांसफर स्टार्ट करवा दें, 1000 रुपये से महाना भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इंक्रीज करते जाएं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा
मैं आई होप कि SIP पर कंपाउंडिंग में बात करूंगा इन फ्यूचर, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट 1 साल है उसको बाद में चेंज कर दें। तो सपोज अगर आपने पहले 12 माह 1,000 बनाया, दूसरे साल में आप उसको 1100 कर दें, तीसरे अगर मिनिमम इस तरह बढ़ाते चले जाएं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो फील फ्री टू, दिस इज द रिक्वायरमेंट। डिले कहाँ आता है कि जी किसी वजह से ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, तो बैंक नहीं ओपन हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो एब्सोल्युटली अगर इफ यू हैव एवरीथिंग सो इट विल हेल्प यू। कुछ क्वेश्चन थे जी आपके, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट था। एक तो उन्होंने पूछा कि महाना की ऐप है कि नहीं, मैंने चेक नहीं की। आई विल डेफिनेटली टेक अ लुक, अगर होगी तो आई विल सी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो पूछी गई है कि जी कि ETF बेहतर है या स्टॉक्स। मैंने अगेन इसके बारे में बता चुका हूँ, दोनों होने चाहिए। अगर आप न्यू हैं तो ETF पे जाएं, और अगर यू आर एक्सपर्ट यू कैन बाय स्टॉक्स। ठीक है, फिर किसी ने मुझसे जो है वो अबाउट माई पूछा कि हाउ आई इन्वेस्टेड, तो वो भी मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आई थिंक जो क्वेश्चन थे वो मेजर मैंने कवर कर दिए इसमें आगे, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि महाना ETF बेटर है या महाना म्यूचुअल फंड। फाइनली आई रिकमेंड बोथ, दोनों का अलग-अलग जो है वो स्टफ़ चलता है। ठीक है, तो महाना ETF जो है वो एक डिफरेंट वे से डील कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में आपका चल रहा है। और महाना जो इसका सेव प्लस है, इट्स डेफिनेटली वर्किंग लाइक अदर वे, क्योंकि वो एक तरह से आपको मंथली दे रहे हैं, 19% की गारंटी है। ETF जो है, जो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स उनके पास हैं, लेकिन उसकी कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो कब वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो यू कैन डेफिनेटली डिसाइड इट दैट। पर्सनली मेरे पास जो है वो दोनों हैं, बट इट अगेन अप टू योर चॉइस इफ़ यू कैन अफोर्ड, एब्सोल्युटली। अगला क्वेश्चन मुझे आया है कि जी आप एक वीडियो बना के रिकमेंड करें जिसमें हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक और ट्रेडिंग स्क्रीन के बारे में बताएं, और डिफरेंट मार्केट लाइक रेगुलर और उसके बारे में बताएं। देखें वो मैंने आपको आगे भी बताया था कि मैं आई एम हियर जस्ट टू शेयर माई ओन थिंकिंग विद यू फोक्स कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन कैसे आ सकता है। आई विल ट्राई कि मैं किसी टाइम जो है वो ऐप लॉग इन करके आपको शो करवा दूं, लेकिन अगेन जो मेरी चॉइस होगी या जो मेरी बाइंग स्ट्रेटजी आपकी मे बी वो सेम ना हो। ठीक है, लेकिन एब्सोल्युटली आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक को कवर कर सकूं। लेकिन मैं ज़्यादा आपको बता रहा हूं कि मैं जस्ट डोंट वाना स्टे विद PSX, मेरा वो मोटो नहीं है। जस्ट शेयर माई ओन एक्सपीरियंस विद यू। मेन चीज़ ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और किस तरह लॉन्ग टर्म ग्रोथ ली जा सकती है, स्पेशली जब आप अपने 40s 50s 60s में जाएंगे तो कैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द इंडिविजुअल वे, इसमें और भी कई प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो एब्सोल्युटली आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ स्टफ विद यू, बट आई रिस्पेक्ट दिस क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर। ओके, तो आई थिंक एट दिस पॉइंट वी आर गुड। और अगेन कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू ईमेल मी ali_hassan57000@yahoo.com। चलें फिर, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, जस्ट हैव अ गुड डे, और आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।